सो हे गाइस, वेलकम टू माय बैक यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका भाई शनि कुमार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के बारे में, जो कि सेट नंबर हमारा आज पहला है, जो कि इसमें 50 क्वेश्चन को आज सॉल्व करने वाले हैं। 50 क्वेश्चन को आज सॉल्व करने वाले हैं, जो कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम के पर्पस से सेट को मारना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलते हैं, बिना कोई देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे अगर चैनल पर अगर नए होंगे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो सनी रैंकर्स टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। सनी रैंकर्स के नाम से है, इसी नाम पर सनी रैंकर्स के नाम से टेलीग्राम है, ज्वाइन उसको कर लीजिएगा। तो चलते हैं, बिना कोई देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि दी गई अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो कौन से कथन सही है, तो कह रहा है कि पहला ऑप्शन कह रहा है कि लोहे धातु का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यस, ये आपका सही हो जाएगा। लोहे का अपचयन हो रहा है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। कह रहे कि फिर से पढ़ते हैं कि लोहे धातु का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। जल का अपचयन हो रहा है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। जल का अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। जल अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, बिल्कुल ये आपका गलत हो जाएगा। कह रहा है कि जल ऑक्सीकरण के रूप में कार्य कर रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो 1, 2, 3 और 4, 1, 2 आपका 4 हो जाएगा, 1, 2, 4, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन दिया है, 2 नंबर क्वेश्चन करेंगे। अपशिष्ट के उत्पादन को कम करने का सर्वाधिक प्रभावी समाधान क्या है। तो क्या हो जाएगा, समाधान पूछेगा क्या है, तो ये हो जाएगा मनाही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मनाही हो जाएगा। करे कि निम्नलिखित चित्र को दर्शाए गए प्रकाश की कोशिका कहाँ पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है दोस्त, तो ये हो जाएगा पत्तियों और प्रारोहों में। फिर कह रहे हैं कि रुमेन क्या है, तो रुमेन हो जाएगा भोजन को संग्रहित करने के लिए आमाशय का एक कक्ष होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। फिर कह रहा है कि पुष्पीय पादपों में प्रजनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, पौधों से अलग किए गए और कृत्रिम माध्यम से उगाए गए उत्तकों से प्रजनन हो सकता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। करे कि बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन हो सकता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 का ये आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, जो कि प्रजनन बीजों के माध्यम से हो सकता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तीनों के टुकड़ों को प्रजनन हो सकता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। पूछा कि असत्य है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन हो सकता है। फिर कह रहा है कि आपको जल, सरसों का तेल, ग्लिसरीन और केरोसिन, मिट्टी का तेल दिया गया है। यदि प्रकाश की एक किरण इन सभी माध्यमों में एक ही कोण पर तिरछी आपतित होती है, तो प्रकाश की किरण किस माध्यम से सबसे अधिक मुड़ती है। तो किस माध्यम से सबसे अधिक मुड़ती है, तो ये हो जाएगा क्या, ग्लिसरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्लिसरीन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी, ग्लिसरीन हो जाएगा। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो यह हो जाएगा आपका जीवाश्म ईंधन अक्षय संसाधन है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 2 ओम और 4 ओम प्रतिरोध वाले 2 प्रतिरोधों को रजिस्टर को जब हम एक 6 वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाता है, तो उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, तो यह हो जाएगा आपका क्या, कौन सा कथन सत्य पूछा है। तो जब पूछेगा कि जब वे श्रेणी क्रम में यानी कि सीरीज में जुड़े होते हैं, तो उनमें समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब समान एक श्रेणी क्रम सीरीज में जुड़ी रहती है, तो विद्युत धारा होता है वो समान प्रवाहित होती है।
आगे हमारा क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कागज के तेल के लंबवत रखे एक वृत्ताकार पाश, क्या हो जाएगा, पाश में कुंजी को चालू यानी कि ऑन करने पर धारा प्रवाहित होता है, तो पाश के अक्ष पर स्थित बिंदु ए और बी से देखने पर धारा क्रमशः वामवर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी यानी कि क्लॉकवाइज प्रतीत होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र बी से ए की ओर इंगित करती है। तो परिणामी चुंबक का उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉन पोलर किस फलक के निकट होगा, तो बिंदु ए के निकट के फलक होगा, क्या, बिंदु ए के निकट का होगा, बिंदु ए के निकट पर होगा। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित एंजाइमों को उसके स्राव स्थल के साथ सुमेलित करें, स्राव स्थल के साथ सुमेलित करें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, ए हो जाएगा, यानी कि सिट्रिक्स हो जाएगा। सिट्रिक्स आपका क्या किस में हो जाएगा, सिट्रिक्स हो जाएगा आपका, सिट्रिक्स का हो जाएगा अग्राशय हो जाएगा, अग्राशय। क्या हो जाएगा, इमाइलेज का आपका क्या हो जाएगा, इमाइलेज का हो जाएगा लार हो जाएगा, पीत का हो जाएगा यकृत हो जाएगा, और पेंसिन का हो जाएगा जठर ग्रंथि हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का है दोस्त कि एक अंतग्रथन में रासायनिक संकेत का संचरण किस दिशा में होता है, तो किस दिशा में होता है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, एक न्यूरॉन के अक्षतंतु सिरे से दूसरे न्यूरॉन के दुमिका सिरे तक होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। फिर पूछा है कि निम्नलिखित 12 का कार्य कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक के घटते क्रम में दर्शाना है, घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और क्लोरीन हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि अग्राशयी रस के कार्यों के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। तो क्या हो जाएगा इसका दोस्त, क्या हो जाएगा, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है और लाइपेज इमली स्वीकृत वसा को पचाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या, डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है 14 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि विकासवादी सिद्धांत के अनुसार एक नई प्रजाति का निर्माण सामान्य किसके कारण होता है। तो पूछेगा सामान्य किसके कारण होता है, तो कई पीढ़ियों में विविधताओं में संचय से। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि यदि लार इमाइलेज की कमी हो जाए तो मुख गुहा में कौन सी घटक सबसे अधिक प्रभावित होती है। तो मुख गुहा में कौन सी घटक सबसे अधिक प्रभावित होती है, तो स्टार्च का शर्करा में टूटना, स्टार्च का शर्करा में टूटना। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन करा है कि क्या हो जाएगा, डाइवेराइनर के चित्र, क्या हो जाएगा, डाइवेराइनर के तीर्क के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। डाइवेराइनर के तीर्क के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो यदि तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो तीसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि फ्लेमिंगो के दाएं हाथ के नियम से क्या ज्ञात किया जा सकता है। तो क्या ज्ञात किया जा सकता है, तो यह प्रेरित धारा, क्या हो जाएगा दोस्त, फ्लेमिंगो का बाएं हाथ का नियम का ये हो जाएगा दोस्त, जो कि बल को, दिशा को और प्रेरित धारा को, ये धारा को दर्शाता है। तो प्रेरित धारा को
दिशा को दर्शाता है, इस बात को ध्यान रखेगा। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक का गुण नहीं है, आयनिक यौगिक का गुण नहीं है, तो क्या हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा केवल और केवल एक हो जाएगा। क्या, आयनिक यौगिक को गलनांक और कथनांक निम्न होता है, आयनिक यौगिक के गलनांक और कथनांक निम्न होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा केवल और केवल ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन केवल एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है 19 नंबर क्वेश्चन का है कि रेखित पेशियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, तो यह हो जाएगा क्या, इनमें स्पष्ट हल्के और गहरे पट उपस्थित होते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा क्या, सी हो जाएगा। इनमें स्पष्ट हल्के और गहरे पट उपस्थित होते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। 20 नंबर क्वेश्चन का है कि इनमें से कौन सा बेरी बेरी एक का लक्षण है, बेरी बेरी का एक लक्षण है, तो 20 का हो जाएगा क्या, कमजोर पेशियों और निम्न ऊर्जा। 21 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि दिए गए अभिकथन ए और आर को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनके आधार पर सही विकल्प का चयन करें। तो 21 नंबर का पूछेगा, तो क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन का है कि तांबे और पीतल के बर्तन में दही और खट्टे पदार्थ नहीं रखते हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। तांबे और पीतल के बर्तन में दोस्त दही खट्टे पदार्थ नहीं रख सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा जो सही हो जाएगा। देखते हैं आगे क्वेश्चन के खट्टे पदार्थों में उपस्थित अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके विषैले लवण बनाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा दोस्त, ये भी आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो यानी कि दिया है ऑप्शन हो जाएगा ए, जो कि अभिकथन और कारक दोनों सत्य है और कारण अभिकथन का सही व्याख्या करता है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन हो जाएगा ए, जो कि सही है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित मिश्र धातु को किसके मुख्य घटकों के साथ सुमेलित करें, तो किसको मुख्य घटकों के साथ सुमेलित करें, तो क्या हो जाएगा 22 का दोस्त मिलान करिए। 22 का आपका हो जाएगा, कह रहा है कि शोल्डर, क्या हो जाएगा दोस्त, शोल्डर हो जाएगा किस में, शोल्डर हो जाएगा शीशा में, शोल्डर हो जाएगा आपका शीशा में हो जाएगा। फिर कहेगा कि हमको शोल्डर का एक याद है और हमको कांसा का याद है, तो कांसा का हो जाएगा क्या, तांबा हो जाएगा। तो देखिए, तो ए का 2 और सी का 1, ए का 2 सी का 1, बाकी तो अभी किस में नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा क्या, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बी का 4 हो जाएगा, यानी कि पीतल का हो जाएगा तांबा, पीतल का होगा तांबा, और अमलगम का हो जाएगा क्या, अमलगम का हो जाएगा पारा हो जाएगा, अमलगम का हो जाएगा पारा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यह अभिक्रिया है, जो कि रिएक्शन है, कर रहा है कि साबुनीकरण अभिक्रिया को निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा सही रूप में दर्शाया गया है, जो कि सही है। तो आपका 23 का जो कि रिएक्शन है, ये पूछा कि सही विकल्प में दर्शाया गया है, तो कौन सा होगा दोस्त, क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यही जो इसमें सुमेलित करना है, जो कि दर्शाया गया है, सही रिएक्शन को दर्शाया गया, तो आपका डी हो जाएगा। आगे 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 24 कह रहा है कि बाय अलिंद शरीर के विभिन्न भागों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है, जबकि दाएं अलिंग फेफड़े से वियाक्सीजनित रक्त प्राप्त करता है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत है। कह रहे कि बाय नीलय ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पंप करता है, जबकि दाएं नीले क्या हो जाएगा, विऑक्सीजन जनित रक्त को फेफड़े के पंप में करता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। और कह रहा है कि बाय अलिंद ऑक्सीजन युक्त रक्त को दाएं नीलय
बायओलिन ऑक्सीजन युक्त रक्त को दाएं नीलय के स्थानांतरित करता है, जो इसे शरीर के विभिन्न भागों में भेजता है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत, ये आपका सही हो जाएगा। और करेंगे दाएं अलिंद यानी कि शरीर के विभिन्न भागों से क्या हो जाएगा, बिऑक्सीजनित रक्त प्राप्त करता है, जबकि बाय नीलय ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पंप करता है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा, यानी कि 2 और क्या है, 2 और 4 आपका सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि दिए गए, क्वेश्चन सुनिएगा कि दिए गए कथन ए और बी को पूर्ण मतलब ध्यानपूर्वक पढ़िए और सुमेलित करें, ध्यानपूर्वक पढ़िए और सुमेलित करें। तो अधिक क्वेश्चन देखिएगा, करें कि स्वच्छ आकाश का रंग दिन में नीला दिखाई देता है। सही बात है, दिन में नीला दिखाई देता है। वायुमंडल में उपस्थित गैसों में अणु और सूक्ष्म कणों द्वारा बैगनी और नीले प्रकाश का प्रकीर्णन अन्य सभी रंगों के तुलना में अधिक होता है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या, दोनों आपका विकल्प है जो कि सही हो जाएगा। यहाँ पर दोस्त मैथमेटिक्स का क्वेश्चन दिया है, जो कि यहाँ से यानी कि 26 से लेके और बाकी जितना मैथ का क्वेश्चन दिया है और मैथ और रीजनिंग है, इसका PDF हम सनी रैंकर्स क्या हो जाएगा, सनी रैंकर्स के नाम पे टेलीग्राम पर क्या हो जाएगा, सब कैपिटल रहेगा, सनी रैंकर्स के टेलीग्राम पर ज्वाइन मतलब कि PDF को अपलोड कर दिए हैं। आप जाकर ज्वाइन करके PDF को देख लीजिएगा। यहाँ पर फुल क्वेश्चन और सॉल्यूशन इसमें दोनों दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग का जो कि यहाँ से हम लोग का देखिए रीजनिंग यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ से मैथमेटिक्स का शुरुआत है। तो आप दोनों कर लीजिएगा। और हम देखते हैं करेंट का क्वेश्चन है। करेंट का क्वेश्चन दे रहा है कि 81 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 6 मई 2026 को भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने CBDC के किस नए आयोग की अनुमति दी है। तो किस आयोग की अनुमति दी है, तो क्या हो जाएगा, ऑफलाइन खुदरा भुगतान हो जाएगा, ऑफलाइन खुदरा भुगतान हो जाएगा। तो दोस्त अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में दोस्त जब नेक्स्ट पार्ट कराएंगे तो उस वीडियो में करेंट के साथ साथ जीके और GS के साथ साथ आपका करेंट का भी क्वेश्चन, उसमें आपका 20 क्वेश्चन को करेंट का ऐड है इसमें, जो कि हम अगले सॉल्यूशन कर लेंगे इसका और उसका दोनों का भी। तो आप सब वीडियो को पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना दोस्त, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।